ओम श्री परमात्मने नमः। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। वास्तव में तो केवल निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो उपासना के योग्य लक्ष्य बनाया जाता है वह किसी लक्षण या गुण के आधार के बिना नहीं हो सकता। ध्यान करने के योग्य ध्येय तत्व चाहे कितना ही सूक्ष्मतम क्यों न बनाया जाए, वास्तव में निर्गुण निराकार निर्विकार ब्रह्म का स्वरूप तो वस्तुतः उससे भिन्न अत्यंत विलक्षण है। क्योंकि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसकी प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ लक्ष्य बनाकर ही उपासना की जाती है। कैसा भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतम लक्ष्य क्यों ना हो, बुद्धि की वृत्ति से जो लक्ष्य बनाकर ध्यान किया जाता है वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्म का ही ध्यान होता है, निर्विशेष ब्रह्म का नहीं। उपयुक्त उपासना का जो अंतिम फल है, अर्थात उसके द्वारा जो प्रापणीय है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। उसी को मुक्ति कहते हैं। उसी को गीता आदि शास्त्रों में परम पद की प्राप्ति, निर्वाण, ब्रह्म की प्राप्ति, शाश्वत शांति आदि अनेकों नामों से कहा है। आरंभ में साधक जड़ दृश्य पदार्थों में भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भावना कर सकता है, अर्थात जो कुछ भी दृश्य है वह अस्थि भांति प्रिय है ऐसा समझकर उपासना कर सकता है। घट पट आदि जड़ पदार्थों का जो होनापना अस्तित्व है वह अस्थि है, उनकी जो प्रतीति है वह भांति है और वह किसी न किसी को सुखदायक होता है, यह प्रिय है। किंतु सूक्ष्म विचार करने पर ब्रह्म का स्वरूप इससे अत्यंत विलक्षण मालूम होता है, क्योंकि जड़ पदार्थों का जो अस्तित्व प्रतीत होता है वह इंद्रिय मन बुद्धि का विषय होने से अनित्य है। अतः चिन्मय परमात्मा की सत्ता इससे अत्यंत विलक्षण और नित्य है। पदार्थों की प्रतीति रूप जो चेतना है वह भी इंद्रिय मन बुद्धि का विषय होने के कारण जड़, क्षणिक और अनित्य है। एवं पदार्थों की प्रिय रूपता भी इंद्रिय मन बुद्धि का विषय होने से दुख मिश्रित, जड़, क्षणिक और परिवर्तनशील है। अतएव परमात्मा का स्वरूप उससे अत्यंत ही अलौकिक है, क्योंकि यदि वह सुख वास्तव में परमात्मा का स्वरूप होता तो वह इंद्रिय मन बुद्धि का विषय अल्प और क्षणिक नहीं हो सकता। तथापि उपयुक्त अस्थि भांति प्रिय को परमात्मा का आभास मानकर उपासना की जा सकती है। जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो प्रकट है, किंतु उसकी प्रकाशिका और विदायिका शक्ति अप्रकट है। चंद्रमा में अस्तित्व के सिवा प्रकाशिका शक्ति भी प्रकट है, किंतु विदाहिका शक्ति अप्रकट है। और सूर्य में सत्ता के अतिरिक्त प्रकाशिका और विदायिका दोनों शक्तियां भी प्रकट हैं। उसी प्रकार जड़ पदार्थों में परमात्मा की सत्ता तो प्रकट है, किंतु चेतनता और आनंद अप्रकट है। जीवों में सत्ता और चेतनता प्रकट है, किंतु आनंद अप्रकट है। एवं अवतारों तथा महापुरुषों में सत्ता, चेतनता और आनंद तीनों प्रत्यक्ष प्रकट हैं। जैसे दिया सलाई के संघर्षण से प्रकाशिका और विदाहिका शक्ति के सहित आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार भजन ध्यान का साधन करने से जड़ पदार्थों में भी सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद के लिए स्तंभ से श्री नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे, और इसी प्रकार साधक के हृदय में भी साधना करने से सच्चिदानंद परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। अतः इस प्रकार सच्चिदानंद घन स्वरूप का अभ्यास करना पूर्वोक्त अस्थि भांति प्रिय रूप से परमात्मा की उपासना करने की अपेक्षा अच्छा है। किंतु इससे भी उत्तम वो है जो कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में ज्ञान और ज्ञेय का बाध करके केवल ज्ञाता के वास्तविक स्वरूप में स्थित होना है। अर्थात जो ज्ञाता है वही दृष्टा है एवं साक्षी है, और वही सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ऐसा समझकर अटल रूप से स्थित रहना चाहिए। जो कुछ भी जानने में आता है वह ज्ञेय है, जिसके द्वारा जाना जाता है वह ज्ञान है, और जो जानने वाला है वह ज्ञाता है। ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता महान, चेतन, सूक्ष्म, आधार, व्यापक और नित्य है। जो कुछ भी जानने में आने वाला ज्ञेय है वह ज्ञान के अंतर्गत है,
और ज्ञान ज्ञाता के अंतर्गत है। इसलिए ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता महान है। इसके विपरीत ज्ञाता की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञेय अल्प है। पतंजलि योग दर्शन में भी आया है कि कलेश और कर्म की निवृत्ति होने पर संपूर्ण आवरण रूप मल के दूर होने से ज्ञान की अनंतता में ज्ञेय अल्प है। ज्ञान के द्वारा ज्ञेय और ज्ञाता के द्वारा ज्ञान जानने में आता है। इसलिए ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञान की अपेक्षा ज्ञाता चेतन और सूक्ष्म है। इसके विपरीत ज्ञाता का विषय होने से ज्ञान और ज्ञान का विषय होने से ज्ञेय जड़ और स्थूल है, क्योंकि जानने में आने वाला विषय जड़ और स्थूल तथा जानने वाला चेतन और सूक्ष्म होता है। ज्ञाता जब ज्ञेय को जानना नहीं चाहता तब ज्ञान और ज्ञेय दोनों से रहित हो जाता है। इसलिए ज्ञाता का विषय होने के कारण ज्ञान और ज्ञेय उसका आध्येय है तथा ज्ञान का आध्येय ज्ञेय है एवं ज्ञेय का आधार ज्ञान तथा ज्ञान का आधार ज्ञाता है। इसलिए ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय दोनों में व्यापक है और ज्ञान ज्ञेय में व्यापक है। ज्ञेय का बाध करने पर भी बुद्धि की वृत्ति रूप ज्ञान रहता है और उस वृत्ति का भी बाध कर देने पर ज्ञाता बच रहता है। इसलिए ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान और ज्ञान की अपेक्षा सत्य स्वरूप ज्ञाता नित्य है। ज्ञान और ज्ञेय का अत्यंत अभाव होने पर भी ज्ञाता का अभाव कभी किसी प्रकार नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञाता नित्य और सत्य है। ज्ञाता ही आनंद है। इसलिए ज्ञाता की ही सच्चिदानंद रूप से उपासना करनी चाहिए। हम बोलना चाहते हैं तभी वाणी से शब्द उच्चारण होता है, मौन हो जाते हैं तब नहीं होता। हम देखना चाहते हैं तभी बाहर का दृश्य दिखता है, नेत्र बंद करने पर नहीं दिखता। इस प्रकार हम जानना चाहते हैं तभी ज्ञेय का ज्ञान होता है, नहीं जानना चाहते तो नहीं होता। अतः जो कुछ भी पदार्थ देखने, सुनने या जानने में आता है उन सब का बाध करके बाध करने वाली ज्ञान रूप बुद्धि की वृत्ति का भी बाध कर देना चाहिए। उसके बाद जो कुछ बच रहता है वह ज्ञाता है और वह ज्ञातृत्व धर्म रहित शुद्ध स्वरूप ज्ञाता ही नित्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। ऐसा समझकर ज्ञान और ज्ञेय से रहित केवल चिन्मय नित्य विज्ञान आनंद घन रूप से स्थित रहना चाहिए। इस तरह ज्ञान और ज्ञेय का बात करके केवल ज्ञाता को लक्ष्य बनाकर साधन करने की अपेक्षा भी केवल साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का ध्यान सबसे उत्तम है। सत्य उसे कहते हैं जिसका कभी किसी प्रकार बाध न हो सके। गीता में भगवान कहते हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। सत्य का वर्णन गीता के 12वें अध्याय के 3 श्लोक में आया है। श्री भगवान कहते हैं कि जो पुरुष मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि परमात्मा अज अक्षर अव्यक्त अविनाशी सर्वत्र परिपूर्ण शाश्वत कूटस्थ अचल ध्रुव नित्य और सत्य है। चेतन उसे कहते हैं जो सबको जानने वाला और सबका प्रकाशक है तथा जो अन्य किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। श्री भगवान कहते हैं वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। इसका अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए कि परमात्मा सर्वज्ञ ज्ञान स्वरूप ज्योतियों का भी ज्योति सबका प्रकाशक अचिंत्यतम और अज्ञान से अत्यंत परे दृष्टा साक्षी ज्ञाता और चेतन है। आनंद उसे कहते हैं जो असीम अक्षय गुणातीत निरतिशय परम सुख रूप है तथा जहाँ विक्षेप और दुखों का अत्यंत अभाव है। श्री भगवान कहते हैं इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता
और परमात्मा रूपी जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से भी चलायमान नहीं होता। इसका अभ्यास इस प्रकार करना चाहिए कि वह परमात्मा पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य बोध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, परम महान, अत्यंत सम, अचिंत्य आनंद स्वरूप और अनंत आनंद है। यह यहाँ सत चित आनंद इन तीन नामों से जो ब्रह्म के लक्षण बतलाए हैं, ये तीनों धर्म हो और ब्रह्म धर्मी हो ऐसा नहीं है, क्योंकि धर्म जड़ होता है, अथवा ब्रह्म गुणी हो और ये उसके गुण हो ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म गुणातीत है। ये तीनों एक प्रकार से ब्रह्म के साक्षात लक्षण कहे जाते हैं, किंतु वास्तव में तो ये ब्रह्म के नाम अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि जो सत्य है वही चेतन है और जो चेतन है वही सत्य है, और तथा जो सत्य है वही आनंद है और जो आनंद है वही सत्य है, एवं जो चेतन है वही आनंद है और जो आनंद है वही चेतन है। वास्तव में तो उसे सत्य इसलिए कहा गया है कि वह वस्तुतः विद्यमान है, कहीं कोई उसका अभाव ना मान ले। इसके लिए महापुरुषों का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो विज्ञान आनंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस महात्मा के अंतःकरण सहित सारे संसार का अत्यंत अभाव होते हुए भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म का भाव रहता है। उसे चेतन इसलिए कहा गया है कि वह सत्य स्वरूप परमात्मा किसी का विषय नहीं है, क्योंकि उसमें जड़त्व का अत्यंत अभाव है और वह स्वयं ही अपने आप को जानने वाला है, तथा उसमें दुखों का अत्यंत अभाव है। वह परम शांति और परम सुखमय है, इसलिए उसे आनंद नाम से कहा गया है। संसारी सुख का ज्ञाता कोई दूसरा ही होता है। उस सुख को अपने आप का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह जड़ है, किंतु ब्रह्मानंद का ज्ञाता ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा नहीं होता। वह स्वयं आनंद ही अपने आप को जानता है, अर्थात वह आनंद ही ज्ञान चेतन है। उस आनंद से ज्ञान चेतन भिन्न नहीं है। संसारी सुख की भांति आनंद उत्पत्ति विनाशशील एवं क्षय वृद्धि वाला नहीं होता, इसलिए वह सारे विकारों से रहित भाव रूप है। सत्ता उससे कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। उस आनंद का अस्तित्व ही सत्ता का ज्ञापक है। उस परमात्मा की सत्ता से चेतन भी कोई अलग चीज नहीं है। वह सत्य ही स्वयं चेतन है और चेतन ही सत्य है। चेतन से सत्ता कोई अलग चीज नहीं है। चेतन के अस्तित्व को बतलाने के लिए ही सत्य शब्द का प्रयोग किया गया है कि कहीं कोई उसका अभाव न मान ले। चेतन है ऐसा कहने से चेतन और चेतन का अस्तित्व कोई दो पदार्थ नहीं हो जाते। चेतन के अस्तित्व का घोतन करने के लिए ही चेतन है ऐसा कहा गया है। इस प्रकार आनंद है ऐसा कहने से आनंद और आनंद का अस्तित्व कोई दो पदार्थ नहीं हो जाते। आनंद के अस्तित्व का घोतन करने के लिए ही आनंद है ऐसा कहा गया है, तथा विज्ञान आनंद घन शब्द से विज्ञान और आनंद को दो पदार्थ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संसारी सुख की तरह उस आनंद का कोई अन्य ज्ञाता नहीं है। वह आनंद सांसारिक आनंद से अत्यंत विलक्षण, जड़ता से रहित, स्वयं ही अपने आप को जानने वाला है, अर्थात वह आनंद ही स्वयं ज्ञान है। उस आनंद से भिन्न ज्ञान चेतन कोई अलग चीज नहीं है, या यूँ कहिए कि चेतन ही स्वयं आनंद है। वास्तव में आनंद उसका विशेषण या लक्षण नहीं है, इसलिए उसको विज्ञान आनंद कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।